अरे काजल, उठ जाओ यार, कब से सो रही हो? देखो 9 बज गए हैं। मम्मी किचन से कब से आवाज दे रही है। अरे आप भी ना जी। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मम्मी जी तो नाराज हो गई होंगी कि 9 बजे तक नई बहू सो रही है। आज तो मेरा पहला दिन था इस घर में और आज के दिन में लेट हो गई उठने में। पता नहीं नींद ही कैसे नहीं खुली मेरी। पता नहीं क्या सोचेंगी मम्मी जी मेरे बारे में। अरे अब तो जाओ। अरे मैं भी सो ही रहा था, मम्मी ने आवाज दी तब मैं जगा हूँ, तो मैंने तुमको भी उठा दिया। अब जाओ जल्दी से किचन में, मुझे तो सोने दो। और आप भी सोते मत रहिए, ऑफिस नहीं जाओगे क्या? उठ जाओ जल्दी से। आज तो तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ऑफिस। आप भी ना जी। चलिए मैं लेट हो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। अब तो उठ जा महारानी, 10 बज गए हैं। कब से आवाज लगा रही हूँ, इन्हें तो शर्म नहीं है। अरे कोई नई नवेली दुल्हन 10 बजे तक भला सोती है क्या? अरे जब मेरी शादी हुई थी तो मैं तो 6 बजे ही उठ जाया करती थी सबको चाय नाश्ता बनाने के लिए। और इनको देखो बेशर्मों को, अभी तक नहीं उठी हैं। आवाज लगा रही हूँ तो भी उठने का नाम नहीं ले रही। अरे बहू, तू अभी तक सो रही थी क्या? अरे कौन उठता है अपने ससुराल में, वो भी पहले दिन इतना लेट? वो मम्मी जी, मैं नहा रही थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ, मुझे बहाने मत बना, मुझे सब पता है आजकल की बहुओं के बारे में। एक नंबर की नौटंकी होती है, कामचोर। अच्छा सुन, कल से ना 6 बजे उठ जाया करना, समझी ना? और हाँ, चल जाके नाश्ता बना ले। नहीं नहीं, तू नाश्ता तो रहने दे, नाश्ते का तो टाइम ही चला गया। तू एक काम कर, खाना बना ले, ठीक है? और चाय बना दे सबके लिए। पर मम्मी जी, अभी तो 9 बजे हैं। हमारे घर में तो हमेशा 9 बजे ही सब लोग नाश्ता करते थे। इतना सुबह सुबह कौन खाना खाएगा? मैं जल्दी से नाश्ता ही बना देती हूँ, उसके बाद खाना बना दूंगी। अच्छा, तो तेरे मायके में भी सब 10 बजे उठते हैं क्या? इसीलिए तेरी गलती थोड़ी ना है, तेरे माँ बाप की गलती है। अरे घर में भला कोई 10 बजे कैसे सोकर उठ सकता है? अगर तू अभी नाश्ता बनाएगी तो मैं स्कूल जाने के लिए लेट नहीं हो जाऊंगी। तुझे तो पता है ना कि मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने। और तेरे ससुर भी तो जाएंगे ना ऑफिस, और तेरे पति भी जाएगा ऑफिस। तो चुपचाप से तू खाना बना ले। और तेरी बहन नहीं उठी क्या अभी तक? उसको बोल दे उठ जाए, तेरे काम में हाथ बटा लेगी। और तुम दोनों अपनी आदत सुधार लो, ठीक है? कल से सुबह उठने की आदत डालो। इस घर के हिसाब से चलना पड़ेगा तुम दोनों को, अपने मायके के हिसाब से नहीं। ठीक है मम्मी जी। तेरी बहन कब तक उठेगी, उसे तो बुला। ठीक है मम्मी जी, अभी बुलाती हूँ। वो क्या है ना, वो छोटी बहन है मेरी, इसलिए थोड़ा लेट तक ही सोती है। कितनी छोटी है तेरी बहन, दूध पीती बच्ची है क्या? अरे उसको बोलो टाइम से उठे, समझ में आया? अब उसकी शादी हो गई है। ठीक है मम्मी जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे तो अपनी आदत तो सुधारनी ही पड़ेगी। मम्मी जी चाय पी लीजिए, दीदी ने भिजवाया है। ला दे मुझे। खुल गई तेरी नींद, अभी उठी है? हाँ मम्मी जी, अभी दीदी ने उठाया है। कल से खुद से उठ जाना 6 बजे, समझी? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? जो मन करे वो बना लेना, थोड़ा जल्दी बनाना, समझ में आया? क्योंकि मुझे भी अब स्कूल जाना है और तेरे ससुर जी को भी ऑफिस जाना है जल्दी, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। बाय मम्मी जी। अरे दीदी, फाइनली मम्मी जी गई। चलो कम से कम शाम तक के लिए फुर्सत तो हुई इनके शासन से। अरे दीदी, मेरा तो दम घुट रहा था, लग रहा था कब जाएंगे घर से। अरे छोटी, ऐसा नहीं बोलते हैं मम्मी जी के बारे में। अरे वो हमारी सास हैं। पर दीदी एक बात बताओ, हमारी मम्मी तो कभी नहीं करती थी ऐसा, लेकिन ये सुबह सुबह से क्यों इतना चिक चिक करती हैं? अरे छोटी, मम्मी जी टीचर है ना, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है उनके अंदर। अब पूरा दिन वो स्कूल में रहती हैं बच्चों के साथ, इसीलिए थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई हैं, और कोई बात नहीं है। अरे मेरी दोनों बहुओं के बीच में क्या बातें चल रही हैं भाई? कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया ना? और ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ खुश तो हो ना? हाँ पापा जी, हम बहुत खुश हैं यहाँ। वो क्या है ना कि थोड़ी सी तुम्हारी सास चिड़चिड़ी है, तो इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। देखो, तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना, वो बाहर से ऐसी खड़ूस दिखती है लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छी है, ठीक है? वो क्या है ना बहू कि ये गृहस्थी ना तेरी सास की बनाई हुई है, उसने अकेले ये सब कुछ संभाला है, सब कुछ बनाया है, इसलिए वो सब कुछ अच्छे से मैनेज करती है। अरे बहुत साल पहले मैं कोमा में चला गया था तो उसने अकेले ही सब कुछ संभाला है, और उसने टीचिंग भी तभी स्टार्ट की थी। तो धीरे धीरे वो अकेले सब कुछ संभालते संभालते इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो ना अब किसी चीज का उस पर फर्क ही नहीं पड़ता है। और बच्चों के साथ पढ़ाते पढ़ाते वो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ गया, तो थोड़ा सा रौब वो घर में भी जमाने लगी है। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, ये सब कुछ उसने अपने खून पसीने से कमा कर बनाया है। इसलिए तुम लोग उसे कभी भी दुखी मत करना, ठीक है? और उसकी बातों का बुरा कभी मत मानना, वो तुम्हारी माँ जैसे ही है, तुम लोग अपनी माँ जैसे ही उसे समझना।
ठीक है, बाकी के लिए मैं हूँ ही अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम माँ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और हमें माँ जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता है क्योंकि वो हमारी माँ के जैसी हैं। दीदी शायद पापा जी सही कह रहे हैं कि माँ जी के अंदर थोड़ा खड़ूसपन तो है ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो हमारी सास है तो हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। ऊपर से वो एक टीचर भी हैं। अरे आपको याद है हमारे स्कूल में एक तिवारी मैम थी, वो भी तो कितनी खड़ूस थी ना, जब देखो हमें डांटती रहती थी और मारती भी रहती थी। हाँ हाँ छोटी, मुझे सब याद है और तेरी हर एक शैतानी भी याद है। तू इतनी शैतान थी ना कि तू हरकतें करती थी और मार मुझे पड़वाती थी। हमेशा तिवारी मैम तो मुझे ही मारती थी। तू तो हमेशा बचपन से ही शैतानी करती थी। दीदी सही कह रही हो आप, लेकिन अब नहीं करूँगी। अच्छा दीदी सुनो ना, अब तो घर का सारा काम भी हो गया है, तो चलो हम दोनों लोग छत पर चलते हैं, थोड़ा छत से ताजी हवा खाएंगे। अरे इस घर में जब से आई हूँ तब से अंदर ही हैं, कहीं घूमने भी नहीं गए। अच्छा ठीक है छोटी, चल चलते हैं। आज तो बहुत थक गई हूँ, कमर में बड़ा दर्द है। बहू एक गिलास पानी लेकर आना। ये लीजिए मम्मी जी पानी। मम्मी जी आज आप बहुत स्ट्रेस में लग रही हैं, मैं आपका सर दबा दूं क्या? नहीं बहू, ठीक हो जाएगा अपने आप। मम्मी जी आप तब तक पानी लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। बहू कॉफी मत ला, अदरक वाली चाय ला दे। ठीक है मम्मी जी। अरे सरला, तू स्कूल से आ गई? हाँ आ गई हूँ, आओ बैठो। और बताइए कमला दीदी, कैसे आना हुआ आज? अरे बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले हुए, इसलिए सोचा मिलकर आ जाती हूँ। और तुझे तेरी बहू के करतूतों के बारे में भी बताना था। क्यों, क्या हो गया कमला दीदी? क्या कर दिया मेरी बहू ने? तुझे नहीं पता अपनी बहू के बारे में? अरे तुझे कहाँ पता होगा, तू तो पूरा दिन स्कूल में रहती है। अरे तेरी बहू ना आज छत पर थी, खड़ी हुई थी और सर में पल्लू तक नहीं डाला था, दोनों मटक रही थी इधर से उधर। अरे आस पड़ोस की औरतें तेरे बहू के बारे में बोल रही थी कि ये देखो कैसे सरला की बहुएं इधर उधर मटक रही हैं छत पे। सरला के तो बस में ही नहीं है सरला की बहुएं। क्या ऐसा कह रही थी? हाँ और तो और बोल रही थी कि ये देखो हीरोइन लेकर आई है सरला अपने घर में, इसीलिए तो बहू के ऊपर सरला का बस नहीं चलता है, इसीलिए तो इसकी बहुएं बात तक नहीं मानती है सरला की। ऐसा कह रही थी वो लोग मेरी बहू के बारे में। अरे आज मैं इन दोनों बहुओं को बताती हूँ। दोनों बहुएं कहाँ हो, इधर आओ, तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। जी मम्मी जी बोलिए। तुम दोनों ये बताओ कि आज तुम दोनों छत पर गई थी क्या? और सर के बाल भी गुथे हुए नहीं थे तुम्हारे, खुले बाल में गई थी और सर में पल्लू भी नहीं रखा था क्या? हाँ मम्मी जी, आज हम छत पर तो गए थे। पड़ोस की आंटियाँ तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी, बताना जरा मुझे। मम्मी जी वो अपने बगल में जो छत है ना, उस घर की एक औरत थी, बूढ़ी सी पतली सी, और वो आस पड़ोस की सभी औरतों को बुला बुलाकर हम दोनों को दिखा रही थी। और हाँ मम्मी जी, वो सारी औरतें हमारी खूब तारीफ भी कर रही थी और आपके बारे में भी बोल रही थी कि पता नहीं सरला इतनी सुंदर बहुएं कहाँ से लाई है, बिल्कुल हीरोइन दिखती हैं इसकी बहुएं तो। हाँ मम्मी, एक औरत तो ये भी बोल रही थी कि ये दोनों सगी बहनें हैं। और हाँ एक औरत तो ये बोल रही थी कि ये देखो कैसी बेशरम है सरला की बहुएं, सर में पल्लू तक नहीं रखा है और खुले बालों में इधर से उधर मडरा रही हैं। तो तुम दोनों ने पलट कर जवाब तो नहीं दिया उन लोगों को? नहीं मम्मी जी, हमने उनसे कुछ नहीं कहा है, माफ कर दीजिए मम्मी जी, हम दोबारा से कभी नहीं जाएंगे छत पर। तुम दोनों ये बताओ कि क्यों नहीं जाओगी आज के बाद तुम दोनों छत? हाँ ये छत तुम्हारा है या उन पड़ोसियों का है? हाँ हाँ बताओ तुम दोनों। और छोटी बहू तुम बताओ, अरे तुम शादी के पहले इंस्टाग्राम में रील डालती थी ना अपना वीडियो बना बना कर डांस का, लेकिन जब से शादी करके इस घर में आई हो तो मैंने तो तुमको वीडियो ही नहीं बनाते हुए देखा। और बड़ी बहू तुम तो मोटिवेशनल वीडियो बनाती थी ना, मैंने देखे हैं तुम्हारे वीडियो यूट्यूब में जो डालती थी, तो यहाँ जब से आई हो तो तू भी नहीं डाल रही है, क्या हो गया तुम दोनों को? सब पता है मुझे, तुम्हारे माँ बाप ने शादी से पहले बताया था मुझे, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों की शादी की है अपने बेटों के साथ। लेकिन जब से इस घर में तुम दोनों आई हो आलसी फैला रही हो, न तो छोटी बहू अपने डांस का वीडियो बनाती है और न बड़ी बहू अपने मोटिवेशनल वीडियो बनाती है, क्या हो गया तुम दोनों को? मम्मी जी मुझे तो लगा था कि मैं अपने वीडियो बनाऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और छोटी भी अपने डांस का अगर वीडियो डालेगी इंस्टा रील पर तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम दोनों ने वीडियो बनाना बंद कर दिया।
अरे बहू, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा। देखो तुम दोनों खबरदार, कल से अगर वीडियो एक एक नहीं डाला ना अपने चैनल में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटी बहू, तुम ना छत पर जाकर अच्छे से वीडियो बनाना डांस करके, ठीक है। और बड़ी बहू, तुम भी अपना मोटिवेशनल का वीडियो डालना। मैं तुम दोनों के वीडियो देखती थी पहले, अरे मुझे तो बहुत पसंद आते थे तुम दोनों के वीडियो। फिर देखती हूँ मैं क्या बोलती है हमारी पड़ोसन तुम्हारे बारे में। अरे तुम दोनों के वीडियो तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालूंगी। और हाँ, तुम दोनों इस घर की बहू नहीं बेटी हो मेरी, समझ में आया। तो तुम दोनों के ऊपर डांटने का भी हक है मेरा और प्यार भी करने का हक है मेरा, समझी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए तो तुम दोनों मेरी बेटी जैसे हो, समझी। और कोई क्या बोलता है और इन पड़ोसन के बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया। मुझे तो तुम दोनों से फर्क पड़ता है। अरे तुम दोनों गुलाम थोड़ी ना हो मेरी। अरे तुम लोगों की मर्जी, जो चाहे वो करो। और हाँ, तुम दोनों पढ़ी लिखी भी हो, अगर तुम दोनों का जॉब करने का मन हो ना तो कर लेना, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। और हाँ, पड़ोसन की बहू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है तो जॉब भी कैसे कर सकती हैं बेचारी। अरे सरला, तुम ये क्या कह रही हो अपनी बहुओं को? अरे तुम ये दोनों बहुओं से अपने काम भी करवाओगी क्या ऑफिस का? अरे घर में अच्छी लगती है बहुएं, बाहर काम करते हुए नहीं। अरे मेरी बहुओं का जो मन होगा वो सब करेंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या है गलत इसमें कि मेरी बहुएं जॉब करेंगी तो? भाई सरला तो पागल हो गई है, मैं तो जा रही हूँ। हाँ, निकलो। और तुम दोनों क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो और मुस्कुरा रही हो? जाओ चुपचाप से खाना बनाओ दोनों, मैं आराम करने जा रही हूँ। जब खाना बन जाए तो बुला लेना। अरे दीदी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सचमुच मेरी सास इतनी अच्छी है क्या? हाँ पगली, तू सपना नहीं देख रही है, सचमुच हमारी मम्मी जी तो बहुत अच्छी हैं, हमें तो बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। वो तो सिर्फ दिखावे के लिए इतनी खड़ूस बनती हैं, अंदर से तो मम्मी जी बहुत ही अच्छी हैं। देखा बहुओं, मैंने क्या कहा था कि तुम्हारी माँ तो सिर्फ ऊपर से इतनी कठोर बनती है, अंदर से उतनी ही अच्छी है। जैसे नारियल होता है, बाहर से कठोर अंदर से नरम। हाँ पापा जी, सही कह रहे हैं आप, हमारी मम्मी जी तो बेस्ट हैं, इस दुनिया की तो बेस्ट सास हैं वो।